जाफना का इस श्रीलंका के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है ये मंदिर। ये शायद चौथा मंदिर है। इसके पहले भी कई लोगों ने इस मंदिर का निर्माण कराया, कई बार ये तोड़ा गया, तो ये चौथा मंदिर है। ये एग्जैक्ट जो सबसे पुराना जो मंदिर है वो स्थल नहीं है ये। तो ये है ओरिजिनल सेंट जेम्स चर्च। और ये जो नल्लूर के कंडा स्वामी टेम्पल है वो पहले यहाँ हुआ करता था, क्योंकि इस चर्च को, उस मंदिर को जो तोड़कर बनाया गया था। मॉर्निंग, मैं हूँ अभी जाफना में और ये है मेरा होम स्टे जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। तो जब जाफना का नाम सुनते हैं तो बहुत सी न्यूज़ हमारे दिमाग में आती होगी जब हम भारत में टेलीविज़न पे जाफना का नाम सुनते थे। लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं है यहाँ। मैं देर रात को पहुँचा था और सब कुछ सेफ़ है, लोग एकदम शांतिपूर्वक रह रहे हैं। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे रास्ते भर में रात को ही आया था, बस से आया था। और अभी मैं जा रहा हूँ जाफना के नल्लूर इलाके की तरफ। तो नल्लूर एक एरिया है जाफना में। और अन्ना नल्लूर கோவில் நேராக போங்க. ஆலமரம் ஒன்று இருக்குது, அதில் நாய் ஒன்று நிற்கிதுல்ல, அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது. அந்த ரோட்டால் அப்படியே நேராக போங்க. ஒரு சந்தி வரும், அது பக்கத்தால் போனால் நெல் போகும். तो मैं भी नल्लूर इलाके में जा रहा हूँ। और जैसा कि भाई ने बताया कोविल, तो कोविल का मतलब होता है पवित्र स्थान, मंदिर। उसे तमिल में कोविल कहते हैं। और नल्लूर सबसे पवित्र इलाकों में माना जाता है। और मैं भी नल्लूर की तरफ जा रहा हूँ। नल्लूर जाफना का ही एक एरिया है। और नल्लूर को हम कह सकते हैं टेम्पल टाउन, जैसे कि पूरे भारत में होता है टेम्पल टाउन्स होते हैं। जैसे साउथ में मदुरई, तंजौर, तिरुपति, नॉर्थ में बद्रीनाथ, वाराणसी, बहुत सारे, जैसे कि ऋषिकेश, बहुत सारे होते हैं ना, क्योंकि उनकी पूरी आधारशिला ही उन शहरों की टेम्पल्स के सराउंडिंग्स के ऊपर जो होती थी। तो कुछ वैसा ही नल्लूर है। और नल्लूर को जाफना किंगडम, जाफना जो पुराने ज़माने में जो जाफना किंगडम हुआ करता था उसकी कैपिटल थी नल्लूर। नल्लूर का अगर हम देखें तो तमिल में नल्ला का अर्थ होता है अच्छा, और उरू तो पता ही है सबको, जैसे कि प्लेस, जगह, स्थान, तो मतलब अच्छा स्थान। तो लेकिन एक चीज़ देखा है कि बाकी श्रीलंका की अपेक्षा यहाँ पे लोग मुस्कुराते कम हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। दादा कोविल एंगे नल्लूर कोविल वणक्कम। तो जब आप नॉर्थ श्रीलंका में आते हो तो कुछ अंतर आपको नज़र आता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग आपको तमिल बोलने वाले मिलेंगे। सिंगल भी हालांकि समझते हैं, लेकिन ज़्यादा तमिल स्पीकिंग पीपल आपको यहाँ मिलेंगे। और अगर आप साउथ इंडिया से हो, तमिल आपको आती है,
तब आपको कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होने वाली है। तो पहुंच गया हूँ मैं मंदिर। ये है आसपास का इलाका। और यहाँ पे जूते खोलने पड़ेंगे। तो सामने इन भैया की दुकान है, इन्होंने मुझे एक वेस्टी दे दी और मेरे जूते भी रख लिए हैं, और इसके कोई भी पैसे नहीं ले रहे हैं, ये कोई भी पैसे नहीं ले रहे हैं। जैसे कि साउथ के सारे मंदिरों का नियम है और होना भी चाहिए, हर मंदिर की अपनी एक मान मर्यादा प्रतिष्ठा और नियम होते हैं, वो होने ही चाहिए कि आप पैंट में नहीं जा सकते और आपको वेस्टी पहननी पड़ेगी, और महिलाओं के लिए भी अलग नियम होते हैं। जय हो। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं दर्शन करके आता हूँ। जैसा मैंने बताया, जाफना का इस श्रीलंका के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है ये मंदिर। और ऐसा कहा जाता है कि जितना मैंने शोध किया उस आधार पर बता रहा हूँ, कितना शुद्ध है शुद्ध मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये शायद चौथा मंदिर है। इसके पहले भी कई लोगों ने इस मंदिर का निर्माण कराया, कई बार ये तोड़ा गया, तो ये चौथा मंदिर है। ये एग्जैक्ट जो सबसे पुराना जो मंदिर है वो स्थल नहीं है ये सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि ये कलिंग माघ नाम के एक राजा थे, आर्य चक्रवर्ती कलिंग माघ, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था अपनी देखरेख में, शायद उनके किसी मंत्री ने किया था। और उसके बाद जब उनके राज्य पर, जाफना किंगडम पर पराक्रम बाहु के पुत्र ने हमला किया था, उनके राजकुमार ने, तो उन्होंने इस मंदिर को तोड़ दिया था। और ये बड़ा ही मतलब एक कह सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है, मेरा एक ऑटो वाला भैया भी बता रहे थे, जब कलिंग माघ ने यहाँ आक्रमण किया था तो उन्होंने कई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वगैरह को तोड़ दिया था। और उसके बाद जब सिंगलीज राजाओं ने कलिंग माघ के राज्य पर, जाफना पर अटैक किया, यहाँ पर अटैक किया नलू पर, तो उन्होंने इस मंदिर को तोड़ दिया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि बाद में उन्होंने फिर बनवाया, तो इस तरह से कही है। उसके बाद एक रघुनाथ मुदलियार जी का परिवार है, उन्होंने इस मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा की। और यहाँ का एक मुख्य त्यौहार होता है जो कि 25 दिनों तक चलता है, उसमें रघुनाथ मुदलियार जी के परिवार से एक झंडा लाया जाता है और झंडा फहराया जाता है। और ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, बड़े स्तर पर होता है। और इसके अतिरिक्त और एक रथ यात्रा होती है जिसमें भगवान मुरुगन की, भगवान कार्तिकेय जी की, जो कि यहाँ के, जो कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित हैं, जो जिनकी मुख्य मूर्ति है यहाँ पर, जिनका ये मंदिर है,
उस भगवान जी की रथ यात्रा होती है और उन्हें पूरे शहर में, उनकी शहर के मुख्य गलियों में उस रथ को ले जाया जाता है, रथ यात्रा होती है और बहुत बड़ा त्यौहार होता है वो। और काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं बाहर से, देश विदेशों से। अवश्य आइए आप लोग भी। जय हो मुरुगन जी की। अन्ना, सेंट जेम्स चर्च नल्लूर संगीन और ये है वो विकारेज। इस जगह को विकारेज कहते हैं। विकारेज का मतलब होता है जहाँ पे पादरी के रहने का स्थान होता है। और इसी जगह पर वो स्ट्रक्चर है, वो जगह है जहाँ पर शिवलिंग था पहले। और इसे कहते हैं कि सिविल वार के टाइम में वो शिवलिंग टूट गया था। अभी सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, सीढ़ी जैसा, एक स्क्वायर चौकोर आकृति सी है, छोटी सी, और इसी के अंदर है वो। और मुझे यहाँ के एक पादरी मिल गए थे, सिलवन। और अभी तो ये चर्च बंद है। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो इसीलिए इन लोग कुछ भी इसमें बदलाव या रंगत या कुछ भी छेड़छाड़ कर नहीं सकते। तो ये है ओरिजिनल सेंट जेम्स चर्च। और ये उस जो नल्लूर के कंडा स्वामी टेम्पल है, वो पहले यहाँ हुआ करता था। और उस मंदिर का जो मुख्य शिवलिंग था, उसका जो शिवलिंग था, वो जो पीछे मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई है, वाइकरेज, जो पादरी का रहने का स्थान है, वहाँ पर था। और वो 1995 तक था, क्योंकि इस चर्च को, उस मंदिर को जो तोड़कर बनाया गया था, और वो 1995 तक था। फिर और 1995 में जब श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस ने इस चर्च पर कब्जा किया था, तब वो शिवलिंग बचा। और 1995 में जब श्रीलंकन आर्म फोर्स ने इस चर्च पर कब्जा किया, तो वो शिवलिंग खंडित हो गया। और लेकिन जिस स्थान पर वो शिवलिंग था, वो स्थान अभी भी है यहाँ पर। और जो पीछे मैंने जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, जिसे वाइकरेज करते हैं, पादरी के रहने का स्थान, वहाँ पर अभी भी है वो प्लेटफॉर्म। और वो जो इस एक प्लेटफॉर्म जैसा एक जगह है छोटी सी, यहाँ पर शिवलिंग रखा जाता था। लेकिन मैंने मंदिर के पादरी से बात की, वो नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ था। बोलते हैं आप सोचने को कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन वो तो, ये तो इतिहास है कि यहाँ पर इसे मंदिर को तोड़कर बनाया गया। तो ये तो स्पष्ट है कि यहाँ पर मंदिर होगा, तो मंदिर के संबंधित अवशेष भी होंगे यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, अभी चर्च है, लेकिन ये नाम का चर्च है। यहाँ पर ये कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत आता है, उसके अंदर आता है ये। और इन लोग उसको कुछ भी रिनोवेट, कलर या कुछ भी इसमें कर नहीं सकते। एक लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं यहाँ पे, कुछ पादरी वादरी आते हैं, कुछ पूजा पाठ सर्विस होती है 7:30 बजे, जो करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे मंदिर की जो भव्यता, भले ही वो 3 बार तोड़े गए हैं या कितने किए, वो अभी भी उतना ही भव्य है, उतना ही विशाल है, उतना ही साफ़ सुथरा पवित्र परिसर है। लोग अभी भी हज़ारों लाखों की संख्या में आते हैं वहाँ पर। तो किसी के तोड़ने से कुछ नहीं होता है। हम अभी भी उतने ही भव्य हैं, उतने ही विशाल हैं, उतने ही शक्तिशाली हैं। जय शिव शंभू, जय हो मुरुगन देव जी भगवान जी की। और मेरी जो पुस्तक थी जिसमें मैं सारी चीज़ें लिख रहा था, मेरी एक नोटबुक है,
और वो नोटबुक में शायद रियो में ही भूल गया हूँ, तो भागते हैं अभी रियो में। और हाँ, इस चर्च के पीछे एक स्कूल भी है जो भी श्रीलंका गवर्नमेंट ने ले लिया, क्योंकि यहाँ का शायद एजुकेशन जो है वो श्रीलंका की गवर्नमेंट यहाँ का जो एजुकेशन है उस प्राइवेट स्कूल शायद यहाँ नहीं चलते हैं, पता नहीं, लेकिन पादरी ने मुझे बताया कि यहाँ की जो स्कूल है जो सेंट जेम्स चर्च के अंडर आती थी वो गवर्नमेंट ने ले लिया और उस पर भी गवर्नमेंट का कब्जा है।